जिले के अंदर अभी दो चरणों में हमारे काम हुए हैं। एक तो राजगढ़ के अंदर और एक रतनगढ़ सुजानगढ़ में और सरदार सर के 60 गांवों में पहले चरण में काम 2020-21 में स्टार्ट हुआ था, जो काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। और दूसरा काम तारनगर और सरदार सर के बचे 126 गांव, कुछ गांव चूरू के, उनके काम के टेंडर अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले हुए हैं, उनका काम चालू हुआ है। उन दोनों की लेकर जिले के अंदर जल जीवन मिशन की जो पानी की एक योजना थी, जो टूंटी का पानी हर घर तक पहुंचे, ऐसे के अंदर उस योजना को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी निराशा इस बात की है कि विभाग राजगढ़ का जो पहले चरण में राजगढ़ और रतनगढ़ और जो हमारा सुजानगढ़ और सरदार सर के 60 गांव का काम आज तक पूरा नहीं करा पाया है। काम करने की जो शैली अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी ने डीपीआर बनाई है, अधिकारी ने टेंडर कॉल किए हैं, अधिकारी ने टेंडर के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया है और कॉन्ट्रैक्टर से काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन गवर्नमेंट के अधिकारी दे रहे हैं और पब्लिक एट लार्ज का गुस्सा हम पे निकलता है और जनप्रतिनिधियों जिनके पास में कोई पावर नहीं रह जाती है, क्योंकि काम करने की सारी क्षमता इनके पास होती है। तो उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब को कहा है कि ऑफिसर्स के खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए और ऑफिसर्स कितनी बार आप एक्सटेंशन दोगे। और मजे की बात देखिए, डीपीआर इस डिपार्टमेंट ने बनाई और डीपीआर में अब डेविएशन आ गया। 154-52 करोड़ की डीपीआर राजगढ़ की थी और इतने ही करोड़ की डीपीआर हमारी 180-90 करोड़ के आसपास की हमारी रतनगढ़ सुजानगढ़ की थी। इन दोनों डीपीआर के काम पूरा होने से पहले ही 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का इसमें काम की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो पैसा राजस्थान की सरकार दे नहीं रही। आज 40 और करीब 80-90 करोड़ रुपए इन तीनों तहसीलों में पैसा चाहिए, तब जाके ये काम पूरा होगा। और फाइल पिछले 1.5 साल से जयपुर और चूरू के बीच चक्कर काट रही है और आम हालत ये है कि अब राजगढ़ में 19 टंकियां बननी थी, उसमें 3 का काम पूरा हुआ है, 16 आज तक बनी नहीं है और उनको जोड़ने के लिए पाइपलाइन नहीं है। वो गलतियां जो करी कि पहले तो काम था टंकी बनाने का, पहले काम था सोर्स को खड़ा करने का, उसके बाद आप गाँव को जोड़ते, पर वो काम पहले गांव जोड़ दिए, खड्डे खोद दिए और पूरी रोडें तोड़ दी गई और पानी आया नहीं। अब जो तारनगर में हमारा काम चालू हुआ वो हमारा काम बड़ा काम है, करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से तारनगर और सरदार शहर के 26 गांव और चूरू के भी कुछ गांव उसमें शामिल हैं, नए हमारे रिजर्वायर बनने हैं। तो बड़ी चिंता के विषय है कि सर डिपार्टमेंट किस तरह उदासीनता के साथ में काम करता है और उसी के लिए मैं सरकार को भी, अपने डिपार्टमेंट को आज भी कहा है, मैंने कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब पहले आप टंकियां बनवाइए हमारी, पहले आप रॉ वाटर का रिजर्वायर बनाइए, RWR बोलते हैं, पहले आप हमारा नया फिल्टर प्लांट बनाइए। अब सावा का फिल्टर प्लांट को 30 साल पुराना फिल्टर प्लांट है, शर्म आती कई बार सोचते हुए भी कि अधिकारीगण उसको ठीक करना चाहते हैं। हम सारा इंदिरा गांधी का पानी पीते हैं, जो उसमें पूरी गंदगी आती है पंजाब की, उस पानी की प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना हो, आज बीमारियां पानी से हो रही हैं। हवा पॉल्यूशन हमारी पहले हो चुकी है और हम जो धरती की हालत हमारी ये है कि हम बिना DAP के तो कुछ अन्न पैदा नहीं कर पा रहे। और इस पानी के लिए हमने कहा कि आप सावा के अंदर नया फिल्टर प्लांट का प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे, तो उसमें अधिकारियों के पास प्रॉपर जवाब नहीं। चिंता है, कलेक्टर साहब को भी हमने कहा है कि आप इसकी ब्रीफ रिपोर्ट बना के भारत राजस्थान गवर्नमेंट को भेजिए हमें सावा के अंदर, क्योंकि हमारा सावा मेन पॉइंट है, वहां से पानी तारनगर भी जाएगा, वहां से पानी चूरू भी आएगा, उस पानी की फिल्ट्रेशन वहीं पे हो और नया फिल्टर प्लांट लगे। तो उसी की चर्चा लेकर करिए और सरकार को भी कहा है कि आप 1.25-2 साल हो गए, टंकियां बनी पड़ी हैं, उनको जोड़ने के लिए पाइप नहीं है। कितना मीटर पाइप चाहिए? किसी एक टंकी में 100 मीटर, किसी एक टंकी में 200 मीटर, किसी एक टंकी में 35 मीटर, इतना पाइप भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो विभाग की विफलता रही है, उसी के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। कागजों में दिखा दिया गया कि 87, 88, 90% घरों को पीने का पानी हम दे चुके हैं और हकीकत में टंकियां नहीं बनी है। तो इसी को लेकर बड़ी विस्तार मीटिंग करी है, काफ़ी डेटा हम लेके भी आए हैं और मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मंत्रियों से खुद पर्सनली मुलाकात करूंगा, क्योंकि विभाग की लापरवाही, विभाग की कमजोरियां, विभाग की बेपरवाही के कारण पब्लिक बहुत दुख पा रही है और सुनने को मिलता सिर्फ हमें ही है। इसलिए हम इसमें पूरा इंटरेस्ट लेके इस मीटिंग को किया और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर महोदय इसको संज्ञान लेंगे और मजबूती के साथ में काम कराएंगे। और जो ये पेंडिंग काम सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में सुजानगढ़ में 20 टंकियां बननी थी, 3 चालू हुई है। क्या करो, किसके आगे बात बोलो आप? पैसे की कमी है तो सरकार पैसा देने को तैयार नहीं हो रही। पैसा जो गवर्नमेंट ने टेंडर में निकला वही पैसा 75% भी यूज नहीं कर पाए आप। चूरू और राजगढ़ और सुजानगढ़ रतनगढ़ में 75% भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाए और आप डेविएशन के पैसा और मांग रहे हो। तो इसके लिए आप अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं या सरकार की तो लापरवाही है कि कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। क्या जयपुर के किसी अधिकारी ने पूछा है कि चूरू के अधिकारियों से
कि आपको 170 करोड़ का 160 करोड़ का काम दिया गया था, वो काम आपने आज तक पूरा क्यों नहीं करवाया और आप डेविएशन का पैसा और मांग रहे हो। तो विभाग की बहुत बड़ी विफलता है और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक क्योंकि हमारा फोकस ये है कि अभी आज हम बैठे हैं नवंबर में, मई जून में हर बार पीने की पानी की बड़ी किल्लत होती है। हमारे को पानी चाहिए, प्योर क्वालिटी का वाटर चाहिए, तो हमारे फिल्टर प्लांट अच्छे होने बहुत जरूरी हैं, हमारी स्टोरेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 100% डिपेंडेंट हैं इंदिरा गांधी कनाल पे। अगर हमारे पास स्टोरेज नहीं होगी, नहरबंदी हो जाती, पानी नहीं आता। देखिए जिले आपने अभी हमारे जिले के अंदर एक ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट, जो भी जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट ज्यादा होते हैं उनको चिन्हित करना, उनकी पहचान करना और उसके ऊपर नया बजट लाने का एक प्रावधान का एक गवर्नमेंट की कमेटी है जिसकी अध्यक्षता एक सांसद करते हैं। उसके तहत भारत सरकार का भी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने उसी के तहत जिले में जहां जहां एक्सीडेंट हुए पिछले साल, इस साल अक्टूबर तक जिले के अंदर 366 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं, 394 से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें से 350 से ऊपर मौतें हुई हैं। ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा एक हमारी जो पोर्टल है उसके थ्रू मिलता है। हमने आज कलेक्टर भी कहा कि इस डेटा को रेक्टिफाई करने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जाए। हर दिन पेपर में आती है कि आज ये डेथ हुई है, जो कहाँ पे डेथ हो रही है, किस कारण से हो रही है, उनको चिन्हित किया जाए। साथ ही साथ में हर डेथ स्पीड से नहीं होती, हर डेथ लापरवाही से नहीं हो सकती, कुछ डेथ के पीछे इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ा कारण है। अब आप देखिए हाईवे के ऊपर लोगों ने इलीगल कट कर लिए, किसकी जिम्मेदारी, कौन ठीक करेगा इसको? ये विभाग, NHAI कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने लेटर लिख के दे दिया, पुलिस कहती है कि हमारे से जाब्ता नहीं मांगा, कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप जाब्ता मांगिए। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, मल्टीपल बातें करेंगे। डेथ किसकी हुई? अब किशनगढ़ जयपुर के बीच में एक यू टर्न के चक्कर में एक ट्रक में यू टर्न हुआ था, 100 लोगों ने अपनी जान दी अपनी। हाईवे के ऊपर आज हमारा भारतमाला बनी है, हाईवे के ऊपर एमिनिटी सेंटर चालू नहीं किए। एमिनिटी सेंटर जहाँ पे वे साइड एमिनिटी मिलती है हमारे को, वो चालू न करने के कारण ट्रक वालों ने इलीगल पार्किंग शुरू करी, 17 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार की आंख खुली है, ऐसी जान मेरे जिले में ना जाए, इसलिए हमने इस मीटिंग को बड़ी सीरियसली लिया है। और हर विभाग जिसके पास, क्योंकि हमारे पास में रोड NH की भी है, रोड NHAI की भी है, रोड स्टेट हाईवे RSHA की भी है, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रिडकोर की भी है, अलग अलग विभागों की रोड्स हैं। तो उन सब अपने अपनी जगह को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही है, क्या क्या कमी है। आप अपने पुल के ऊपर लाइट लगा दी, आप लाइट जलाते नहीं हो, किसी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फोन करूँ तुम लाइट जलाओ भैया। आप इलीगल कट हो गया, आप बोलते नहीं किसी को। हमने वीडियोस दिखाई हैं, कलेक्टर साहब को भी, डिपार्टमेंट को वीडियोस दिखाई हैं कि कैसे ये इलीगल कट हो रहे हैं और इनके कारण डेथ हो सकती है। तो अब मेरा फोकस हमेशा रहा है, इसीलिए आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक का ये NH 52 का काम शुरू हुआ। ये 425 करोड़ रुपए का टेंडर है, 4 लेनिंग से, और 4 लेनिंग हो रही है। इसके अंदर हमारी फोकस हमेशा से रही कि हम इसके ऊपर एक्सीडेंट को कैसे कम करें। हमने 12 ROB सैंक्शन करवाए, जिसकी घोषणा 2 साल पहले गडकरी साहब करके गए, और वो ऐसी घोषणा नहीं हुई। हमने सालासर से लेकर और चूरू तक, हरियाणा बॉर्डर तक, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, NHAI, मॉर्थ, सभी अधिकारियों को शामिल करके हमने आज से 3 साल पहले सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया। हम 12 ROB लेके आए 190 करोड़ की लागत से। और पिछले साल जब ये रोड चौड़ी बन रही थी, 10 मीटर बन रही थी, उसमें हमने 6 मंजूर करवाए। तो हाईवे सिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और हमारे एक भी सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, किसी भी हाईवे के ऊपर हमारे पास ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अब आज कोई डेथ हो गई तो आप उसको हॉस्पिटल से, उस पेशेंट को, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हम हॉस्पिटल के अंदर, सिटी के अंदर लेके आते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग करी, ट्रॉमा सेंटर बनने थे, हाईवेज के ऊपर बने अंदर, तो बहुत से दिखते हैं। उसके ऊपर हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है, आइडेंटिफाई करके ऐसी लोकेशन को हमारी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शन पे हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हमारा एक एक्सीडेंट पॉइंट बना हुआ राजल देसर में, वहाँ पे हमने एक ROB फ्लाईओवर सैंक्शन करवा लिया है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है, जैसे भालेरी हमारा एक चौराया है, बहुत डेथ हो जाती है वहाँ पे, राजल देसर में है, रतनगढ़ में है। तो जहाँ पे भी ऐसी जगह है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको फ्लाईओवर बनाने का काम किया जाएगा। मुझे तो बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखती है, कांग्रेस की जीत पक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में है, पिछले 2 साल होने वाले हैं, उसकी नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट रही है। डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए, इंजन का स्टार्ट हुआ नजर आता नहीं, सारे विकास के कार्य बाधित हैं, आए दिन रोड्स पे एक्सीडेंट हो रही हैं, बच्चे स्कूलों की बिल्डिंग में दबके मर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, किसान को किसानी के बारे में सुनने को कोई तैयार नहीं। किसान को इस सरकार ने लाइन में खड़ा कर दिया है, कभी DAP के लिए लाइन में खड़ा होता है, कभी खड़ा होता है टोकन की लाइन में, अब तुलाई की लाइन में खड़ा होगा। 2021 का बीमा चूरू जिले का 500 करोड़ रुपए का ये सरकार खा भी गई। और इसी कारण मैं समझता हूँ कि
जो ये उदासीनता दिखेगी आपको, ये इसका फर्क आपको इस इलेक्शन के अंदर नजर आएगा और इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की जीत होगी।